बच्चों चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, इसका इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर्स। तो ये वेक्टर क्या होता है ये जरा समझते हैं। तो वेक्टर क्या होता है बच्चों, तो ये वेक्टर एक क्वांटिटी है। ए वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर क्या होता है कि एक क्वांटिटी है जो कि जिसका मतलब मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जांपल के लिए अगर मैं कहता हूं, जरा देखें, 50 kg का वेट है, 50 kg का वेट। तो देखिए बच्चों 50 kg का जो वेट है, तो वेट कैसे होगा, वेट की एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, डाउनवर्ड इस तरीके से मान लीजिए। तो जब भी कोई वेट होता है तो वो नीचे की तरफ एक क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो जो फोर्स लगाया है इसका मतलब कि वेट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो ये जो आपको 50 kg वेट मैंने लिखा है ये क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसी तरीके से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, तो अगर मैं लिखता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट मैंने किया, मान लीजिए 5 किलोमीटर में गया, 5 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर का मतलब यह है कि बच्चों कि आप कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप मूव करते हैं। तो इस तरीके से जब आप रोड पे चलते हैं, रोड पे मूव करते हैं, तो इस तरीके से मूव करेंगे तो 5 किलोमीटर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी कुछ देर के लिए। बेशक आप बाद में कहीं मुड़ जाते हैं, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट जो आपका एक फिक्स, जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 किलोमीटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे बच्चों। ठीक है, तो अगर इस केस में हमें क्या मिले, 5 किलोमीटर का ये क्या यहाँ पर ये दिख रहा है, मैग्नीट्यूड भी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसी तरीके से वेट जो होगा, ये जो वेट है ये भी एक वेक्टर होगा। ये वेट क्या होगा बच्चों, एक वेक्टर होगा। ठीक है, ये सब बात मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वेक्टर्स क्या होते हैं। इसी तरीके से एक्सेलरेशन होता है बच्चों। एक्सेलरेशन आप जरा देखें, तो जब आप बाइक वगैरह चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो उस केस में क्या होता है, एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, कुछ देर के लिए एक्सेलरेट करते हैं, मतलब स्पीड बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए स्पीड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से आपने उस गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया, तो कुछ उस समय उसकी कोई डायरेक्शन होगी जब आप एक्सेलरेट कर रहे होंगे। तो उस तरीके से एक्सेलरेशन भी जो होगा, तो यहाँ पर उसका एक मैग्नीट्यूड हमें दिखाई दे रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से आप उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड मिल गया और साथ में ये एक डायरेक्शन भी होगा क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चीज मूव करती होती है। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ये क्या होगा, ये वेक्टर हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से जो भी चीज, कोई भी अगर क्वांटिटी जिसमें आपको मैग्नीट्यूड दिखाई दे और डायरेक्शन भी दिखाई दे, तो वो क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं बच्चों कि डिस्टेंस की बात करूं, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। डिस्टेंस, अगर मैं कहता हूं डिस्टेंस 5 किलोमीटर, यहां मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है, लेकिन अगर मैं ये लिख देता हूं कि डिस्टेंस 5 किलोमीटर, तो मैं पूछता हूं कि क्या ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, अगर मैंने डिस्टेंस लिखा है तो डिस्टेंस का मतलब ये होता है बच्चों कि ये 5 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये 5 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, ये 5 किलोमीटर ऐसे भी हो सकता है, ये 5 किलोमीटर इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप 5 किलोमीटर डिस्टेंस का मतलब उसकी कोई डायरेक्शन हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये वेस्ट से, ये गया था वेस्ट से, हम कहाँ गए थे, ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने यहाँ सिर्फ 5 किलोमीटर लिखा है, मतलब ये डिस्टेंस है और इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर ये जो होगा, इसकी यहाँ पर ये इसकी डायरेक्शन नहीं होगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाई दे, उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी की भी मैं डेफिनेशन आपको लिख के बता देता हूं बच्चों। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो सेम यही डेफिनेशन लिखना है, वेक्टर क्वांटिटी की जगह लिखना है ये स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है, इज ए क्वांटिटी, ये भी एक क्वांटिटी होता है बच्चों, ए क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन, बट ठीक है, नॉट डायरेक्शन। ठीक है, हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट एनी डायरेक्शन, बट नॉट एनी फिक्स डायरेक्शन, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, बट नॉट एनी फिक्स डायरेक्शन। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा,
स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस इसका एग्जांपल है। एग्जांपल के लिए क्या क्या लिख सकते हैं आप जरा देखें। तो एग्जांपल में आप डिस्टेंस लिख लीजिए। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस ऑफ, मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस 5 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कोई भी डिस्टेंस आप लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। इसके बाद इसके साथ साथ ये पहला एग्जांपल मैंने दे दिया, ठीक है। साथ में मास, अगर मैं मास की बात करूं तो मास मान लीजिए 50 kg, तो इसका भी मास जो होता है, जब हम कहते हैं 50 kg का मास, तो ये कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, जबकि वेट का फिक्स डायरेक्शन है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। साथ में अगर मैं कहता हूं बच्चों लेंथ, अब जरा देखिए लेंथ में कहता हूं मान लीजिए 2 मीटर, तो ये जो 2 मीटर का जो लेंथ है इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है, कहीं पर भी ये हो सकता है। साथ में अगर मैं कहता हूँ टाइम, अब टाइम में कहता हूँ 2 घंटे, 2 आवर्स या 2 आवर्स मान लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 10 सेकंड। तो 10 सेकंड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर ये समझे कि इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। साथ में अगर मैं लिख देता हूँ वर्क डन, मान लीजिए लिखता हूँ मैं वर्क डन, तो वर्क डन की यूनिट, वर्क डन तो पता है ना, जूल में मेजर किया जाता है, लेकिन वर्क डन की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती बच्चों, ठीक है। तो वर्क डन आपने किया, लेकिन कोई पर्टिकुलर उसकी डायरेक्शन थोड़ी होगी। आपने कुछ वर्क किया तो उसमें आपका कैलोरी बर्न होगा, और मतलब उसका एक यूनिट होगा, जूल में कुछ एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास डायरेक्शन नहीं होता, वो सिर्फ, तो वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखते हैं, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स और समझेंगे, तो कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर्स है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये बच्चों आपका वेस्ट डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ, और ये आपका साउथ। मान लीजिए एक वेक्टर्स है, सपोज कीजिए वेक्टर्स है, ये ए वेक्टर्स है। तो वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि वेक्टर्स जब कहीं भी मूव करेगा, जैसे ये वेक्टर्स है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज करें बच्चों हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैं जा रहा हूँ इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और साथ में जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इस तरीके से आपको समझना है कि मान लीजिए मैं O पॉइंट से चला और मैं P पॉइंट पे आ गया, मान लीजिए, तो अगर मैं O से P पॉइंट पे आ गया और मैंने यहाँ से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि मैं O से P पे गया, तो मतलब मैग्नीट्यूड मुझे मिल रहा है, मतलब एक मैग्नीट्यूड होगा डिस्टेंस, और साथ में एक डायरेक्शन भी, मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो जब मैं ऐसे जाऊंगा तो इसका एक डायरेक्शन लूंगा, लेकिन डायरेक्शन को हमेशा वर्टिकल इस तरीके से लेते हैं, नॉर्थ से लेंगे, मतलब एक एंगल बनाएंगे हमेशा। अब ये जो एंगल होगा बच्चों, ये 60 डिग्री का हो सकता है, और इधर जाता हूँ 75 का हो सकता है, तो एक डायरेक्शन यहाँ पर एक एंगल मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पर मैं जो OP दिखा रहा हूँ, OP जो होगा, जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो OP होगा इसके ऊपर वेक्टर्स का साइन लिखेंगे, तो ये OP एक वेक्टर्स होगा बच्चों। OP वेक्टर्स क्या होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा OP वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके लिखें, तो बताएंगे कि 40 किलोमीटर होगा। और OP की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ OP वेक्टर्स, तो OP वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होगी, जो लिखेंगे डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन जो होगा OP वेक्टर्स का वो क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट की तरफ तो आ जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, नॉर्थ से, तो आपको ऐसे लिखना होगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो कहने का मतलब क्या है, ये समझे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब यह है कि जब आप वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप बता सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन में हैं और कितना डिस्टेंस वो व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूर है। तो यही फायदा होता है जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं, क्योंकि हम कहीं स्पेस में होते हैं या कहीं भी जगह पे होते हैं, तो हम उस केस में बताएंगे कि वो व्यक्ति कितने एंगल से कितने डिस्टेंस पे दूर है, ताकि हम उस व्यक्ति का एग्जैक्ट लोकेशन बता सके। यही फायदा होता है बच्चों वेक्टर्स का, और इसीलिए हम ये क्या पढ़ते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तो आप लोग प्लीज नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद बच्चों, ऐसे मन लगा पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने वीडियो को वॉच किए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।